कमाल हो गया। रावण और मेघनाद दोनों आए हमें खत्म करने के लिए। काश हमारे पास कैमरा होता तो पूरी दुनिया को दिखाते कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। बहुत मजा आता। होश में आते ही बक 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 शुरू। ये तेरी मीडिया का अखाड़ा नहीं है। वहां से जिंदा बचेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी किया तो सारे मीडिया वाले शिकारी कुत्तों की तरह तुम लोगों के पीछे पड़ जाएंगे। कोई भी नहीं बचेगा। तुम भी नहीं मिस्टर पॉलिटिशियन। सुन सुन सुन, तेरी कीमत क्या है? पैसा नहीं, कितने पैसे चाहिए बता। तू मांग, हम डबल देंगे। लेकिन उसके बाद तू आजादगंज के परिसर में दिखाई नहीं देगा और ना ही उससे मिलेगा। किससे? बंधुआ छिपकली चकोर से। समझ रहा? तुम्हें क्या लगता है हम चंद पैसों के लिए बिक जाएंगे? नहीं कमल नारायण, हम चकोर का साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो सच्चाई के साथ है। जब तक हम आजादगंज के लोगों को सच में आजादी नहीं दिला देते तब तक हम चैन की एक सांस भी नहीं लेंगे। ये हमारा प्रण है। सच्चाई और आदर्श की बातें करता है ये। वाह वाह वाह। सूरज, आपको याद है कुछ साल पहले, आप शायद बहुत छोटे थे, एक और हरिश्चंद्र की औलाद हमारी जिंदगी में आया था। क्या नाम था उसका? आईएएस ऑफिसर था, ईश्वर रावत। हमेशा भाषण देता था, कमल नारायण राजवंशी सत्य के रास्ते पर चलिए, न्याय के रास्ते पर चलिए। बक बक बक। तुझसे कह रहे हैं सुधर जा। अरे सुधर जा, नहीं तो तेरा भी वही हाल करेंगे जो उसका किया था, ईश्वर रावत का। लेकिन पापा, पहले इसे बताइए तो सही, आपने क्या किया था उसके साथ, तब जाकर तो इसे समझ आएगा ना। कुछ नहीं, एक बड़ा सा धमाका हुआ था और चिथड़े चिथड़े उड़ गए थे उसके। किसके? ईश्वर रावत के। हाँ। सही किया आपने सूरज, सारी हेकड़ी निकाल दी आपने उस पत्रकार की। वो तो आपने हमें रोक दिया पापा, और ना आपके मुंह पर थूकने वाले का हम वो हशर करते, सारी हड्डियां तोड़ देते उसकी। जब बच जाएगा तो हड्डियां भी तोड़ दीजिए, है? फिलहाल यहीं सड़ने दीजिए तहखाने में से। पापा, इस खुफिया तहखाने में अगर हम उसका गला भी घोट देंगे किसी को पता नहीं चलेगा। बाहर निकलो कमल नारायण, बाहर निकलो। कहाँ छुपाए हो हमरे दोस्त का? बाहर निकलो, हमका पता है तुम यहाँ ही हो। लीजिए, आ गई बंधुआ बिल्ली पंजा लड़ाने के लिए। आइए।
हमका हमरे दोस्त से अभी मिलेगा, नहीं तो नहीं तो क्या करेगी तू? मीडिया को बुलाएगी। अफसोस, तेरा वो मीडिया का प्रमुख, मीडिया का लीडर तेरे साथ इस समय नहीं है। तुझे ऐसा लग रहा होगा जैसे कि किसी ने तेरा दाया हाथ काट दिया। अप्पू का मार दिए हो का? सीधे नीचे सुर पे आ गई। इसी सुर में हमसे बात किया कर, हमारे कानों को अच्छा लगता है। क्या 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 पूछ रही थी? हमने उसे मार दिया क्या? तू जानती है हमें तड़पा तड़पा के मारने में जो मजा है ना, वरना एक गोली मार दी मर गया, कोई लुत्फ नहीं, कोई मजा नहीं सच में। उका छोड़ दियो, आपकी लड़ाई हमरे संग है। विनती करत है, हमरे दोस्त का छोड़ दियो। सूरज, देखा आपने? मिस मैराथन, मिस 501 हमसे हाथ जोड़कर विनती कर रही है। बताइए, अपने दोस्त को बचाए के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। चल, तेरे दोस्त को हम छोड़ते हैं, लेकिन उसके लिए तुझे हमारा एक काम करना पड़ेगा। का काम? बहुत चोट पहुंचाई है रे तूने हमें, तुझे हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। हमको माफ कर दिए, हमसे बहुत भूल हुई गई, माफ कर दियो हमको। ये क्या तरीका है माफी मांगने का? तो और कैसे मांगे माफी? हमारे जूते मैले हो गए हैं, साफ कर, फिर सोचेंगे तुझे माफी देनी चाहिए या नहीं। आजा 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 आजा। हम और हमारे साथ सारे प्रेस वाले जो तुम्हारे साथ आजादगंज चलेंगे। हम कुछ भी करिए राधिका बचाई की खातिर। हमारा लक्ष्य यहाँ पहुंचेगा, तो हम पहुंच गए। अब तुम हमारी टांग काट दियो या हमारी जान ले ले, हमका कौन फर्क नहीं पड़ता, काहे कि इसके बाद तोहरा अंत ही अंत।
ठहर 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 ठहर, ये अब ठीक है। ले साफ कर कर। ठहर। जा। मांग लिए ना हम माफी, जैसे तुमका चाहिए थी। अब तो मेरे दोस्त का छोड़ दियो। और हमारी माफी? हमारा भी तो दिल दुखा है तूने, हमसे माफी नहीं मांगेगी? सही कह रहे हैं आप सूरज, आपको भी बहुत सताया है इसने। माफी तो मांगनी चाहिए आपसे इसे। ऐसे नहीं, हम तुझे बताते हैं माफी कैसे मांगे। चीकू, हाथ बांधो इसे। इतनी देर से अपने दोस्त को ढूंढ रही है, थक गई होगी, भूख लगी होगी, तो हम सोच रहे हैं कि तेरी सजा ये हो कि तू ये एप्पल खा ले। हम माफी भी दे देंगे तो तेरी पेट पूजा भी हो जाएगी, ठीक है ना? आजा। चल। कोई नहीं, फिर से। क्या हुआ? रुक क्यों गई? थक गई? अपने दोस्त को नहीं बचाना है? चल चल, माफी चाहिए तो खा जल्दी, चल। अरे वाह, खा लिया। छोड़ दियो हमरे दोस्त का। इतनी जल्दी क्या है तुझे? तुझे हर बात में जल्दी है, सब कुछ चाहिए, अभी चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है। अभी तूने सिर्फ पापा और हमसे माफी मांगी, लेकिन कोई और भी है जिसे तूने बहुत दुख पहुंचाया है। तेरी छोटी बहन इमली। चल माफी मांग उससे। हमका माफ कर दे इमलू। लेकिन इमली,
तू क्या ऐसे ही माफ कर देगी इसे? नहीं मतलब तेरी आज जो हालत है वो इसी की वजह से है ना? तू हमका झूठ बोली, तू भी तुमसे सच नहीं बोली इमली। तू ई पता लगाई को आई रही ना कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ करे थे? तेरे माँ बाप ने, तूने जो दुख झेले हैं इसी की वजह से झेले हैं ना? कहाँ थी 10 बरस माई? अपना सपना पूरा करने के लिए भाग गई यहाँ से। अगर ये हाथ में पिस्तौल नहीं उठाता भाई तो आज हम सब मर चुके होते माई। दादी की तरह हम भी लाश भी काट चुकी होती कुआं माँ। सारी फसाद की जड़ यही है। छोड़कर चली गई तुम्हें, स्वार्थी है ये लड़की, बीच मझधार में छोड़कर चली गई। तो का इस 10 साल में जितना दर्द हुआ ना उससे 100 गुना ज्यादा हमका दर्द हुआ। और हमका अब नहीं चाहिए तोरा एहसान। मालिक सच बोले थे तेरे बारे में, पर हम ही कबो पहचानना भाई कि तू कितनी बड़ी धोखेबाज है। मैं तो कहता हूं सारा जहर, सारी भड़ास, सब कुछ निकाल दे, सजा दे इसे, सजा दे। तू वापस काहे आई? काहे आई? मार ले इमली हमका, और मार ले, मार ले। अगर आप सबन की भड़ास निकल गई हो तो क्या हम अपने दोस्त को लेके जा ही सकते हैं? ले जा अपने दोस्त को, लेकिन पहले उसे ढूंढ तो ले। कहां है वो? है? ढूंढ। 24 घंटे हैं तेरे पास। 24 घंटों के अंदर उसे ढूंढ ले और ले जा। उसके बाद पता नहीं हम क्या करेंगे। उसकी मौत की जिम्मेदार तू होगी।